हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद निधि में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, या आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि अगर आपके पेपर में बेनिफिट्स या इम्पॉर्टेंस आते हैं तो आप दोनों में ही ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि बेनिफिट टू कंट्रीज क्या होता है। सबसे पहला बेनिफिट है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है अपनी कंट्री में। अगर मुझे कभी भी इंपोर्ट्स करने हैं तो इंपोर्ट्स करने के लिए जिस कंपनी से जिस कंट्री से हम डील कर रहे हैं उस कंट्री को उसकी करेंसी में पे करना पड़ेगा। और उस करेंसी को पाने का एक सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो क्या कर रहा है वो हमको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करवा रहा है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैं किसी कंट्री में रह रही हूँ तो मुझे वहीं का सामान मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि किसी एक ही कंट्री में सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हों। हम कई बार अलग अलग कंट्रीज से कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो जब मेरे पास इंटरनेशनल बिजनेस से फॉरेन करेंसी आएगी तभी मैं इंपोर्ट कर पाऊंगी, मैंने आपको बताया। और जब नई नई चीज़ें इंपोर्ट होंगी, लोग यहाँ की वो चीज़ें यूज़ करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, मैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पा रही हूँ। इसीलिए हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हमको इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा जाता है। कैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप अपनी कंट्री में इतनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें कि आप अपनी कंट्री की मांग तो पूरी कर पाएँ, लेकिन आप जो सरप्लस है उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, ठीक है। तो जब मैं अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने लग जाऊंगी, ये सोचकर कि मुझे बाहर भी तो एक्सपोर्ट करना है ना, तो क्या होगा, जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज कम होगा और हमारी कंट्री बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगी, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएगी जो कि बाहर कंट्रीज़ में नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, जब अगर कोई इंटरनेशनली काम कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं ग्रोथ करने के लिए अपने बिजनेस की। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अपने प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करती हूँ, मान लीजिए ये पेन ही मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, इस पेन को मैं बनाती हूँ सिर्फ अपनी कंट्री के जो कंजम्पशन है उसको फुलफिल करने के लिए, तो क्या होगा, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोच रही हूँ, वहाँ भी क्या पता ये इतना चले ना चले। तो लेकिन अगर मैं इसी पेन को इंटरनेशनली बनाने लग जाऊँ, यानी कि वहाँ पर मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो प्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़े लेवल पे कर रही हूँ। दूसरा, मैं अपने बिजनेसेस को बाहर लेके जा रही हूँ। दूसरा फ़ायदा हमको ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनीज हमारी कंट्री में आके प्रोड्यूस करें तो वो भी मुझे एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल चाइना और साउथ कोरिया हो सकते हैं, जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ प्रोड्यूस करना शुरू करा, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करा। अब हम देखेंगे हमारी फर्म को क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो कंपनी है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उस बिज़नेस को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टस फॉर हायर प्रॉफिट। यानी कि अगर कोई डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहा है और इंटरनेशनली भी कर रहा है, अगर उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में लॉस हो जाए, यानी कि उस प्रोडक्ट की प्राइस डोमेस्टिक में कम चल रही है, तो उसके पास स्कोप है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस से उसको रिकवर कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में प्राइस एकदम से लोअर नहीं होगा उस चीज़ का जिस चीज़ की वहाँ ज़रूरत थी। क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ तो मैं उसी चीज़ का बिजनेस करूँगी ना जिस चीज़ की ज़रूरत उस कंट्री में है, तो यानी कि वहाँ के प्राइस ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देंगे कंपेयरिंग टू माय डोमेस्टिक कंट्री। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर मैं अपने डोमेस्टिक से इंटरनेशनली जा रही हूँ तो जो मेरा बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे भी वही बात होती है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू डोमेस्टिक मार्केट में कम हो रही है तो मैं उसको कंपनसेट कर सकती हूँ अपने इंटरनेशनल मार्केट से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। अब मतलब एक ही पॉइंट को आप देख सकते हैं कि थोड़े अलग अलग वर्ड्स को चेंज कर दोबारा से लिखा गया है। ये क्या बोलता है कि द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ कंपनी इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस पॉलिसीज।
तो क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस है उसका ग्रो होना किसी कंपनी की पॉलिसीज़ में डिपेंड होता है। यानी कि अगर वो इंटरनेशनली बिजनेस करता है तो उसका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, वो और भी चीज़ों में ध्यान देने लग जाता है और उसकी ग्रोथ इवेंचुअली इंक्रीज हो जाती है। लास्ट है हमारा वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। अब अगर मैं इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, मान लीजिए मैं सिल्क की साड़ी इंडिया में प्रोड्यूस करती हूँ, तो सिल्क के प्रोड्यूसर्स और भी होंगे, वो साड़ी सेम चीज़ और प्रोड्यूसर्स भी बना रहे होंगे, तो जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन वहीं अगर उसी साड़ी को लेकर मैं इंटरनेशनली चली जाऊँ जहाँ पर उसके प्रोड्यूसर्स कम है, कम लोग उसको बेच रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे कॉम्पिटिशन कम फेस करना पड़ेगा, जो कि मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो सकती है। मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती हूँ। तो एक फ़ायदा ये भी है कि आपको कंपटीशन से एक बाहर का रास्ता मिल जाएगा और आप इजीली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स जो हमको इंटरनेशनल बिजनेस से होंगे। हमने देखे कि हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट्स होंगे और कुछ बेनिफिट्स हमने देखे कि हमारी फर्म को क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और जितना हो सकता है मैं टाइम पे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।